बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जो दोस्त बेरोज़गार हैं, आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है मॉल की जॉब शेयर की जाएगी। एक मशहूर मारूफ मॉल है जिसमें जो है आए रोज़ वैकेंसीज़ जो हैं वो आती रहती हैं, लेकिन इस लेवल पे नहीं आती हैं क्योंकि अभी मल्टीपल जॉब्स जो हैं उनका आगाज़ हुआ है, इनेकाद हो गया है। एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियली जो है वो अनाउंस की गई है। सारी आपके साथ शेयर करूँगा और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँगा, और उसके साथ साथ वीडियो के एंड में बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप जो है मोटिवेशन के हवाले से कुछ ना कुछ बता दिया करें। तो इसलिए दोस्तों वीडियो के एंड में इंशाल्लाह आपके साथ एक ना एक अच्छी बात जो है वो शेयर की जाएगी। तो चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा जिन्हें वाकई जॉब की नीड है या फिर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्ब है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सामने जो है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है सामने मेंशन है आपके, और बचा पार्टी मॉल है। बेसिकली कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कराची शहर के लिए है। जो दोस्त कराची से ताल्लुक़ रखते हैं उनका NIC पे एड्रेस जो है कराची का है, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एड्रेस नहीं भी है, कराची में रहते हैं, तो आपके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस मल्टीपल ओपनिंग्स एट बचा पार्टी इफ़ यू आर पैशनेट। मतलब ये इनका सिंपल पैराग्राफ में ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनमें यह है कि अगर आप पैशनेट हैं और विलिंग है, जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आप जो है हमारे बचा पार्टी मॉल में सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे करंटली जो है वैकेंट पोजीशंस बहुत सारी अनाउंस की गई हैं, तो एक एक करके मैं इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल दूंगा। अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी बताऊंगा। देखें, पहली जो जॉब का टाइटल है बिजनेस यूनिट हेड है, अपैरल एंड फुटवेयर है। इसके अलावा हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है। इसके अलावा ब्रांच मैनेजर हैं। ये सारी तकरीबन जो पोस्ट हैं इसमें मास्टर्स या ग्रेजुएशन लेवल के लोग डिप्लॉय किए जाएंगे। और इसके अलावा जो है डिमांड प्लानिंग एग्जीक्यूटिव है अपैरल का, और इसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है। ये सारे जो है ना, आपने अगर आपका गारमेंट से या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपका जो है वो लेना देना है या फिर MBA आपने किया हुआ है, ये सारा बिजनेस है, मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप जो है लीड करेंगे इसमें। तो और इसके अलावा मर्चेंडाइज़र है स्टेशनरी एंड ज्वेलरी के, और इसके अलावा रॉ मटेरियल रिसीवर है। इसके लिए आप तकरीबन मैट्रिक इंटर पास भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं रॉ मटेरियल रिसीवर के लिए। मतलब जो भी माल जैसे आ रहा है, रॉ मटेरियल क्या होता है कि खाम माल आ रहा है मॉल में, तो आप बस रिसीव करेंगे उसको, सिंपल है। डिस्पैचर है सेंट्रल वेयर हाउस में। ये सिंपल सी एक इनका जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। तो आप इनमें से किसी हेड पे भी जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आप मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, जिस जॉब के लिए, जिस टाइटल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले तो CV के अंदर उसकी क्वालिटीज़ लाजमी लिखिएगा। मोस्टली जो है ना हमारे ऑफिस में भी वैकेंसीज जब हम अनाउंस करते हैं तो बहुत सारे ऐसी CVs भी रिसीव होती हैं। एक बंदा है जिसने डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ना उसने CV बनाई हुई है। हमने अनाउंस की वैकेंसी ग्राफिक डिज़ाइनर की, तो वो अपनी डेटा एंट्री की CV जो है हमें एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम देख के हैरान होते हैं, यार बंदा थोड़ी सी तो वो कॉमन सेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल कर ले और थोड़ा सा अपने काम कर ले CV पे। एक मुझे समझ नहीं आती, कह रहा है अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर, अंदर जब CV खोलते हैं तो CV में उसने क्वालिटीज़ लिखी होती है कि हमारी इतनी अच्छी स्पीड है, या फिर कुछ और लिखी होती है क्वालिटीज़। तो बस आपसे इतनी लंबी बात करने का यह है मकसद कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट की फिर अपनी CV में थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा उसको चेंज करके क्वालिटीज़ लिख लीजिएगा, एक्सपीरियंस लिख लें, तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है। दोस्तों आगे जो है इनके स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। अगर आप इसमें से किसी पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें। और वैसे भी अगर आपके पास इस पोस्ट के अलावा भी आप चाह रहे हैं किसी न किसी में जॉब मुझे मिल जाए, मैट्रिक किया इंटर किया, तो आप जो है इस नंबर पर रब्ता करें और अच्छे तरीके से बात कीजिएगा। अपने बारे में आपने सिंपल एक अच्छी सी वॉइस करें, उसमें अपने बारे में अपनी क्वालिटीज़ बताएं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको जो है अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो दोस्तों वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक अच्छी बात आपके साथ शेयर की जाती है। तो आज की जो अच्छी बात है, देखें ज़िंदगी में ना हमेशा आपका स्ट्रगल जारी रहता है, और इस स्ट्रगल में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी आप सक्सेस हो जाते हैं, कभी इस तरह ये सिस्टम चलता रहता है। और बॉडी में ना इंसान के दिमाग में एक जंग चल रही होती है। बहुत सारे दोस्त इस जंग की वजह से मायूस हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा ये लाजमी नहीं कि आपको रिजल्ट मिलते रहे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते जाएं। तो इस बीच जो है ना लोग बड़े मायूस हो जाते हैं, या फिर डिस्करेज हो जाते हैं, या फिर
एक पॉजिटिविटी है ना या खुशी, इसका फैक्टर आपसे बहुत दूर हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि लाजमी नहीं है कि आप जो है कामयाब हो जाएंगे तभी आपको खुशी मिलेगी। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, बहुत सारी मिसालें हैं ऐसी कि लोग जो है ना उनके पास बेंगलोज हैं, अपने अपने हेलीकॉप्टर, अपने जहाज़ हैं, इतने बड़े बड़े महलात हैं, लेकिन उनको रात में नींद नहीं आती है, वो डिप्रेशन का शिकार हैं, वो गोलियां मेडिसिन खा रहे होते हैं। तो मैं ऐसे आपको 5 टिप्स दूंगा जिससे आप जो है अपनी स्ट्रगल लाइफ में तो चल रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर आप कहीं खुशी से दूर हैं, कहीं सुकून से दूर हैं, तो इंशाल्लाह वो वापसी आपका पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले जो है एक्सपेक्टेशन जो है ना वो अपनी बिल्कुल नीचे कर दें। ज़्यादा नहीं सोचेंगे यार मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, कोई भी किसी जगह अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, आप बस सोच रहे हैं मैं आप अभी अप्लाई करूँगा, मुझे अभी जो है ना रिप्लाई आ जाएगा, मेरी जॉब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं सोचें, क्योंकि लाजमी नहीं इंसान जो सोचता है वैसा ही हो, ऐसा नहीं होता। अपनी ग्रोथ पे ना फोकस करना है आपने। सबसे पहले ये चीज़ है कि अपनी ग्रोथ पे फोकस करने का मतलब स्किल सीखें, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में इन्वेस्टमेंट करें। और थर्ड जो चीज़ है, ये थर्ड चीज़ तो पहली होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मेन मुद्दा है ना ये है अल्लाह का शुक्र अदा करने का। जैसे सुबह उठें ना, किसी भी नेमत का अल्लाह पाक से शुक्र अदा करें। जैसे सुबह उठें एकदम शुक्र अदा करें, या अल्लाह इस चीज़ का शुक्र अदा करने कि अल्लाह तूने मुझे ना सही सलामत सुबह, एक नई सुबह का आगाज़ दोबारा दे दिया, मुझे एक नई सुबह, एक नई अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दे दी है। तो इस चीज़ का अल्लाह पाक को शुक्र अदा करें। और थर्ड चीज़ जो है या फोर्थ चीज़, वो कंपैरिजन जो है ना किसी से ना करें। कोई ऐसा आपका मोहल्ले में, आपका पड़ोस में, या आपके जो है किसी रिश्तेदारों में, या फिर आपका कहीं ना कहीं आप किसी को जानते हैं, वो अपनी लाइफ पे बहुत आगे बढ़ गया, कुछ भी नहीं था और वो एकदम आगे निकल गया, और आप कंपेयर यार इसको इतना मिल गया। नहीं, हर किसी का जो है ना किस्मत और हर किसी का सिस्टम अलग है। हर किसी का अल्लाह पाक ने डिसाइड किया हो कि इसको कितना माल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे, कुछ भी नहीं, ना स्किल है, ना कुछ है, ना पढ़े लिखे हैं, उनको अल्लाह पाक ने इतना दे दिया, इतना इनायत किया। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे उससे सोच से बाहर है। तो कंपैरिजन छोड़ेंगे तो इस चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे। अपनी मेंटल हेल्थ का आपने ख्याल रखना है। कैसे ख्याल रखना है? अपनी खुराक, अपनी डाइट, उसका ख्याल रखें। अपना वॉक शौक, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का ख्याल रखें। कहीं ना कहीं वॉक पे निकल जाएँ, पैदल चलें आप, तो ये भी बड़ा इस डिप्रेशन में और टेंशन को कम करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।